और ग्वालियर से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां बच्चों के एंटीबायोटिक सिरप में कीड़े मिले हैं। सरकारी अस्पताल में सिरप में कीड़े मिले। ड्रग विभाग के अधिकारियों ने दवाई के सैंपल लिए हैं। दवा के वितरण पर फौरन रोक लगाई गई है। वितरण केंद्रों से सिरप वापस मंगा ली गई है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको ग्वालियर से बता रहे हैं। छिंदवाड़ा में किस तरह से कोल्ड ड्रिफ्ट ने बच्चों की जान ली, वो सभी ने देखा। और अब ग्वालियर से हैरान करने वाली खबर है, जहां बच्चों के एंटीबायोटिक सिरप में कीड़े मिले हैं। सरकारी अस्पताल में सिरप में कीड़े मिले। ड्रग विभाग के अधिकारियों ने सैंपल लिए। दवा के वितरण पर रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ये हैरान कर देने वाली खबर है। अब आप सोचिए कि दवाइयां जो बच्चों के इलाज के लिए आती हैं, ये एंटीबायोटिक सिरप है। और ये सिरप ही दरअसल शरीर में जब कीटाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, तो ऐसे में उन्हें कंट्रोल करने के लिए ही एंटीबायोटिक दी जाती है। और किसी भी तरह का संक्रमण रोकने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। लेकिन आप सोचिए कि ये दवाई पहले से ही संक्रमण साथ ले आ रही है, क्योंकि उसके अंदर कीड़े मिले हैं। तो ये ग्वालियर से हैरान कर देने वाली खबर है। देव श्रीमाली मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। जरा एक बार पहले एक बयान सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। जी, सिविल सर्जन स्टोर से शिकायत प्राप्त हुई थी कि मौखिक रूप से यहाँ किसी पेशेंट ने एक शिकायत दर्ज कराई है कि सिरप में कीड़े निकलने की बात सामने आई थी, जिसके बाद सिविल सर्जन स्टोर से मैंने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और हमने यहाँ पे अजीथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन में जो शिकायत हुई थी उसके सैंपल्स हमने लेकर के भोपाल लैब में भेजे जा रहे हैं। प्राइमरी जो हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, कई जो उसी बैच के दूसरे हमने सिरप के बॉटल्स को खोल कर भी देखा है, तो उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन में तो कोई कीड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पे जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तो इस बात को स्पष्टता से हम नहीं कह पाएंगे कि उसमें गुणवत्ता उसकी कैसी है। इसीलिए अजीथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन के सिरप हमने सैंपल्स लेकर के भोपाल में भेजे। देव श्रीमाली मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव जी, बच्चों के साथ इतनी असंवेदनशीलता क्यों है? पहले छिंदवाड़ा, ग्वालियर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर मामला है कि छिंदवाड़ा की खबर हम भूले ही नहीं थे कि अब ये ग्वालियर में एक ऐसा मामला सामने आया। अच्छी बात यह है कि ग्वालियर छिंदवाड़ा होने से बच गया और यहाँ पहले से ही पता चल गया। तो ये एक महिला प्रसूति अस्पताल में, और वो भी घटना सरकारी अस्पताल में हुई। सबसे बड़ी बात ये कि ये दवाई बाजार से नहीं खरीदी गई थी, कोई बाजार की सप्लाई की दवाई नहीं है। ये सरकारी हॉस्पिटल के जो मेडिकल स्टोर है, वो वहां से दवाई दी गई थी। एक महिला अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल पहुंची थी और डॉक्टर ने उसे एजिथ्रोमाइसिन ओरल सिरप लिखा था। और ये आप जैसा कि आपने अभी कहा भी कि ये बच्चों के एकदम जीवन रक्षक दवाई है, जब संक्रमण को रोकने के लिए दी जाती है। महिला जब उस दवाई को लेके अपने घर पहुंची और बच्चे को पिलाना चाहती थी, जैसे ही उसने देखा कि उसके अंदर काले से कीड़े पड़े हुए हैं, वैसे ही वो अस्पताल पहुंची और उसने जो सिविल सर्जन है उनको इसकी शिकायत की। इस बात की शिकायत जैसे ही सूचना मिली तो जो फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसके अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने तत्काल उसको कवर किया, उनके सिरप के नमूने लिए और साथ ही जो स्टॉक रखा हुआ था अनऑफिशियली उसको वितरण पर उससे रुकवा दिया गया। कम से कम ये अच्छी बात हुई। देव जी, जो आपने बताया, बहुत शुक्रिया आपका देव जी इस तमाम जानकारी के लिए। देव श्रीमाली मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त ग्वालियर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।